बुराइयां हैं ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मोड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े, ज्यादा सुनना ना पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ ऊर्जा को नष्ट करना है। ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है, और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। आज हम फिर धर्म का ज्ञान सुनाएंगे। गौतम बुद्ध की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जिसे सुनकर शायद आप भी धर्म की राह पकड़ लो। तो शुरू करते हैं। महाभारत में बताया गया है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का महाभारत वरदान प्राप्त था, अर्थात वे स्वयं जब तक मृत्यु का आह्वान न करें काल उनके पास भी नहीं फटक सकता था। इसी तरह अमृता को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन पर जा रहे थे। रास्ते में शिष्यों ने एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, भंते, इस पौधे की उम्र क्या है? बुद्ध ने बताया कि यह अमर वृक्ष है, इसकी उम्र अंतहीन है। तभी एक शिष्य ने उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंक दिया और बुद्ध से बोला, गुरुवर, मैंने उसे एक ही पल में उखाड़ कर समाप्त कर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और निश्शब्द आगे बढ़ गए। महीनों बाद जब चातुर्मास बिताकर वे उसी रास्ते से लौटे तो सभी ने उस पौधे को वापस हरा भरा देखा। वृक्ष को उखाड़ने वाले शिष्य ने पूछा, तथागत, आपको इस पौधे की अनश्वरता का कैसे पता चला? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं इस नन्हे से पौधे की अनंत जिजीविषा को जानता था। यह जीवन और अमृता की पहली शर्त है, जिसमें भावना है वही जीवन को दीर्घ बना सकता है। सत्य और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे। इन्हीं सद्गुणों का उपदेश वे कर देते और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह करते। एक दिन वे किसी गांव में पहुंचे। वहां कुछ ऐसे अज्ञानी लोग थे जो विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। यह देखकर बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बुद्ध से इसका विरोध करने का किया, तो बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो अपशब्द ही कह रहे हैं। यदि पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूँ कि ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के कारण कह नहीं पा रहे। 10 साल पूर्व यदि यही लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु इनसे मुक्ति मिल गई है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहाँ तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने आगे अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, वहाँ के लोग फल व मिठाइयाँ लेकर आए थे और आपने यह कहकर वे चीजें लौटा दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। 10 साल पहले आते तो मैं ये सभी उपहार ले लेता। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयाँ गांव में बांट दी, लेकिन आप ये अपशब्द गांव में न बांटे। आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। ठीक उस खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, वस्त्र अवश्य टांग देती। खेल्ने हो यह है कि साक्षी भाव पहचान है।
जो अच्छे बुरे, लाभ हानि, अपना पराया के संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है, उसे ही संतत्व की प्राप्ति होती है। एक राजा ने अपने पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया था। राज्य में रण बड़ी सुखी थी, क्योंकि वह प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी को चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था, अव्यवस्था और प्रजा की परेशानी अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। समझता शेष सभी को अपना गुलाम, उसके आचरण में सदैव छलकता था। सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, यहाँ से 5 कोस पर एक जंगल, तुम वहाँ जाकर ले आओ और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। ये सुनते ही राजकुमार को बड़ा, क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था। चूंकि उसके पिता ने को बात मानने को कहा था, इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य ही सो जाता है, और जो चलता है भीतर उसके साथ चलता है। कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना सदैव कर्मरत रहना चाहिए। बुद्ध के पास उसने बुद्ध को प्रणाम करने की जिज्ञासा रखी। कति खेल्ने हो ल भयो अब कुछ कह पाते हैं। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम के बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और रजनीगंधा के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम ठीक है, किंतु एक बात बताओ कि यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? थैंक यू बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं यो बुम्ची मोटी क्या इस दर्द बुम्ची मोटी युवक बोला, नहीं, वह ठीक होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए युवक अब पूर्णतः बुद्ध का आभार मानते हुए परमात्मा अनुभूति के स्तर पर ही घटता है, और यह घटना तब होती है जब मन पूर्णतः निर्लिप्त संभव को प्राप्त हो चुका हो। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर लगा रखे थे, जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव, प्रकृति का यह मधुर सान्निध्य को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी और मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन कालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ, थैंक यू उन्हें चिंता महात्मा बुद्ध ने उनसे चाहिए। सेठ जी भयो अब गुड जब मेरा काली पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं। ल भयो अब मम्मी गयो भयो भयो महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से अब भयो भयो सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, महाराज? महात्मा बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन भयो चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। स्मरण रखो कि चिंता चैन है। भयो अब भयो अब भयो प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे अब भयो और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सत्य लुटाती रहती है। भयो अब भयो यदि